27वां अध्याय। पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिवजी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया है वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ हैं, इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिवजी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते हैं। यह सही है कि लीलावश शिवजी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वह साक्षात परम ब्रह्म हैं। वे ही परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिवजी निर्गुण ब्रह्म हैं। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिवजी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्त जन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिवजी सदा ही अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिवजी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णु तत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व और अन्य देवताओं को देव तत्व की प्राप्ति हुई। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वहीं दूसरी ओर उनका भक्तिपूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहें। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकारी